ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ क्यों किया संभोग? अपनी ही पुत्री से क्यों करी शादी? आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी सहभागी बन सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। आपके मन के सवाल ये हैं। नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई हैं? नंबर 7, सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? दोस्तों, शिव और विष्णु जी के संसार में बहुत से मंदिर हैं, किंतु सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है पूरे विश्व में, जो कि पुष्कर में है। सभी लोगों का यह मानना है कि इसकी वजह यही है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया था और इसी वजह से ही उनकी पूजा नहीं होती है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपने मन से सरस्वती जी का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। भगवान ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु का निर्माण किया। इस निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा सरस्वती के रूप पर मोहित हो गए। सरस्वती ज्ञान के साथ साथ रूप में भी बड़ी सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हुए तो उनकी देवलोक में बड़ी निंदा हुई। हालांकि इन सब के बाद भी ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। आगे जाके मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुन के बड़े क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। वेदों में इस तरह की किसी कहानी का वर्णन नहीं है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सब बनी बनाई कहानी है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं,
मगर इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उनको आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से ब्रह्मा ने सरस्वती, नारद, मनोज, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार भृगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। ब्रह्मा जी के कुल 5 शादी का वर्णन सुनने में आता है, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।